मैं फिर लेट हो गई, ट्रैफिक में फंस गई थी। बॉस ने मेरे बारे में पूछा? अभी तक तो नहीं। थैंक यू। आयशा, ये वक्त है तुम्हारे ऑफिस आने का? हाँ? तुम क्या समझते हो तुम एक मालिक की बेटी हो इसलिए कुछ भी कर सकती हो? पर डैडी, मैं सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट आई हूँ। मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। शट अप! यहाँ का सारा स्टाफ टाइम पर पहुंच जाता है और तुम ही एक ऐसी हो जो ट्रैफिक में फंस जाती हो। आप मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं जानती हूँ क्यों। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि हाँ बोलो। क्योंकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। अगर मम्मी जिंदा होती तो आप मुझसे इस तरह का बर्ताव कभी नहीं करते। आयशा! राठौड़ साहब कैसे आदमी यार, अपने बेटी को थप्पड़, हाँ? अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया उन्होंने। हद हो गई है। It's bad, very bad. जब सारा ऑफिस लंच को जाता है तो ये जनाब ऑफिस आते हैं। राठौड़ साहब भी इससे कुछ नहीं कहते। साले को हाँ, तभी तो सो खा रहे हो। क्या बात है अजय, लंच पे नहीं गया? नहीं यार, बहुत काम पड़ा है। बॉस ने सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आज ही मांगी हैं। अरे छोड़ यार, काम तो होता रहता है। पहले खाना खाने का काम किया करो। काम आवे या न आए, खाना मेरे टेबल पे कंप्यूटर। मुझे कंप्यूटर का स्पेलिंग नहीं आता यार। मेरे टेबल पे कंप्यूटर। सुमित साहब, सुना है? साहब सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें फौरन अपने कमरे में बुलाया है। मेरा इंतजार? हाँ, उनको बुलाता हूँ। सिगरेट पी रहा हूँ, खत्म करके आता हूँ। जा अरे जाना यार, मुंह क्या देख रहा है? जा। साहब इंतजार कर रहे हैं। यार सुमित, तेरा भी कमाल है यार। क्यों, क्या हुआ? मानना पड़ेगा तुझे, सचमुच मानना पड़ेगा। क्या हुआ? बॉस का नाम सुनते ही हम सब लोगों की हवा निकल जाती है और तुझे बॉस कुछ कहते ही नहीं। यार आखिर ऐसा क्या जादू कर रखा है तूने? जादू वादू कुछ नहीं यार, ये अकल की बात है। अच्छा यार, एक बात तो बता, तू अचानक इतना अमीर कैसे होते जा रहा है? हम दोनों ने एक साथ यहां पर काम शुरू किया था और आज देख तू कहां और मैं वही उसी फटीचर हालत में। सच बताऊं? हाँ बोल ना। मेरे हाथ एक सोने की चिड़िया लग गई। तभी हमारा बॉस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझा? ऐसा कहा उसने? हाँ, वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा है। उसके पंख काटने पड़ेंगे। ये क्या है? क्या सभी मेरे घर में पुलिस? माय गुडनेस। रामू साहब, शायद आपके घर में किसी ने चोरी करने की कोशिश की। चोरी? रामू, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? साहब मैं खाना बना रहा था, बीच में कुछ मसाले खरीदने के लिए बाजार चला गया। वापस आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ था और एक आदमी भागते हुए इधर से गया। वो बहुत खतरनाक आदमी जैसे दिख रहा था। वो बहुत लंबा भी था और हाँ, उसकी आंखें कुछ भारी जैसी थी। यशवंत,
आपने कुछ कहा? जी कुछ नहीं। मुझे लगा आपने किसी का नाम लिया है। जी नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लगता है मिस्टर सुमित आप कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, अगर आप हमें कुछ बताएंगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है मिस्टर सुमित, आपके घर से कोई चीज चोरी तो हुई नहीं है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो जरा होशियार रहता। मतलब? वो आदमी यहां चोरी के इरादे से नहीं आया था, किसी और ही वजह से आया था। हो सकता है वो वापस आए। जरा होशियार रहिएगा। ओके जी। पता नहीं, मैंने दाल में नमक डाला कि भी नहीं। एक मिनट, मैं पहले जरा चख के देख लेता हूं। डॉक्टर साहब, आपको पूरा यकीन है कि इसने जहर खाया? जी हाँ, आर्सेनिक। इसकी किस्मत अच्छी है कि इसने बहुत थोड़ा सा जहर खाया, वरना इसकी कब की मौत हो चुकी होती। मेरे ख्याल से मिस्टर सुमित, आपको फौरन पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। बहुत हो गया राठौड़। क्या बदतमीजी है? इस तरह अंदर आने का मतलब क्या है? कभी नहीं, एक तो तू मेरे जान के पीछे पड़ा है और ऊपर से ऐसा बता रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। देखो, एक मिनट बाहर जाइए। ठीक। देखो, तू मुझे मारना चाहता है? हैं? मारना चाहता है तो मुझे, लेकिन याद रख, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो फांसी के फंदे पे लटकने से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। सुमित, मैं नहीं जानता कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, और परेशान मैं भी हूं, और तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों। देखो सुमित, मैं ये महीने का हिसाब हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। तुम वो लेटर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी भर के लिए काफी होगा, और मैं ये मामला हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। खत्म तो मैं तुझे करूंगा। सुमित, तुम आज बात करने के मूड में नहीं हो, और मैं भी काफी बिजी हूं। तुम एक काम करो, तुम आज ठीक 9:30 बजे मेरे घर आना और मेरे से पैसे ले जाना, लेकिन वो लेटर लाना मत भूलना। लेटर जरूर लाना। बस यार सुमित, मैं अब और नहीं पीऊंगा। छोड़ना यार। अबे बेटा, देख ला। क्या कर रहा है यार सुमित? तू ऑलरेडी 5 पैक पी चुका है। छोड़ना यार। मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या? क्या है कि तू ही तो मेरा एक अकेला दोस्त है जिसको मैं अपने प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ, हैं? तू हमेशा पूछता है ना कि सुमित, तू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया, हैं? हाँ? उसकी वजह, रुक, उसकी वजह
ये लेटर। लेटर? इस लेटर में है क्या? देख, इसमें क्या है ये तो मैं तुझे नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन इसमें जो कुछ भी है बहुत खतरनाक है। इसकी वजह से काफी लोगों की जाने जा सकती, समझे? क्या? तुम मेरा एक काम करे, ये लेटर जो है वो तू अपने पास रख। आज रात 9:30 बजे मैं राठौड़ से उसके घर पे मिलने जा रहा हूँ, और उसको मिलने के बाद मैं तुझे 10:30 बजे फोन करूंगा। और अगर 10:30 बजे तक मेरा फोन तुझे नहीं आया तो ये लेटर लेके तू सीधा पुलिस के पास चले जा। पुलिस? लेकिन मैं पुलिस से कहूंगा क्या? इस लेटर में है क्या? तुझे उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। ये लेटर पढ़ते ही खुद ब खुद समझ जाएंगे, समझे? हाँ। मैं चलता हूँ। 10:30 बजे तक अगर मेरा फोन नहीं आया तो पुलिस स्टेशन चले जा, समझे? हाँ। हाँ, वो लेटर को खोलना। देख, इस लेटर में क्या है ये तो मैं तुझे नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन इसमें जो कुछ भी है उससे काफी लोगों की जाने जा सकती। ये लेटर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। चाहे कुछ भी हो, तू इसे खोलना मत, क्योंकि इससे काफी लोगों की जाने जा सकती है, समझे? क्या करूं? इसे खोलूं या नहीं खोलूं? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इसी लेटर की वजह से सुमित को जिंदगी मिली हो, ऐशो आराम की जिंदगी। हो सकता है कि सुमित की तरक्की का राज इसी लेटर में छुपाओ, इसी लेटर में छुपाओ। राठौड़ सुप्रीम इंडस्ट्रीज का जॉइंट पार्टनर था। ये तो सभी जानते हैं कि प्रकाश की मौत के बाद राठौड़ ने प्रकाश की बीवी से शादी की और वो सुप्रीम इंडस्ट्रीज का मालिक बन गया। लेकिन प्रकाश की मौत कैसे, कब और कहां हुई, उसका कत्ल, उसका खून किसने किया, ये सिर्फ मैं जानता हूं। मैं, क्योंकि ऑफिस के छूटने के बाद दोबारा जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा इस तरफ देख। लगता है चाबी ऊपर रहेगी। चाबी भी ऊपर, खुदा भी ऊपर। लगता है 3 माले चढ़ने पड़ेंगे। चलाने मेरी बाप। चढ़ना तो पड़ेगा ही। इस वक्त कौन जा रहा है?
इस वक्त कौन हो सकता है? आवाज कहां से आई? हेलो, कौन? प्रकाश, ये किसने मारा आपको? उस कमीने ने मुझे मारा है। वो मुझे मार के इस कंपनी का मालिक बनना चाहता है। प्रकाश, प्रकाश, अब ज्यादा बात मत कीजिए। मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैं नहीं बचूंगा, लेकिन वो भी नहीं बचना चाहिए। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुझे पेपर दो जल्दी। प्रकाश जी, राठौर, डैडी, मारने से पहले कुछ बात हुई थी उनकी आपसे? उन्होंने कुछ तो कहा होगा। मुझसे नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा था। माफ कीजिए, हमें लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना ही पड़ेगा। ना माने तो ठीक है, मैं इंतजाम करवाता हूँ। मैं चलता हूँ। मिस्टर राठौड़, राठौड़ साहब, एक मिनट। क्या बात? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। जो बात करनी हो बाद में कर ले। जी नहीं, वो बात अभी हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ? राठौड़ साहब, आपकी जिंदगी और फांसी के फंदे के बीच एक छोटी सी दूरी है, छोटी सी, एक कागज की।
कागज के? जी। प्रकाश साहब ने मरने से पहले एक कागज पर आपका नाम लिख दिया है। और उसके बाद मैं राठौड़ से अपना मुंह बंद रखने की कीमत मांगता रहा। सुमित, लेकिन अगर सुमित वापस आ गया और उसने मुझसे लेटर वापस मांगा तो? नहीं। 9:30 बज रहे हैं। कुछ देर बाद सुमित राठौड़ से मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो ना सिर्फ सुमित की बल्कि मेरी भी जिंदगी का फैसला हो जाएगा। मैं ये लेटर सुमित को वापस नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये लेटर सुमित को वापस नहीं करूंगा। नहीं, नहीं करूंगा। यार लोग रहते हैं, बीच सड़क पत्थर फेंकता है कोई। किसने डाला ये? पत्थर लेके भारी है। कौन फेंक रहा है पत्थर इधर? हाँ? कौन फेंक रहा है पत्थर? सामया! हाँ सामया! मेरे पास मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। मैं पत्थर मुझे मत मार। मैं तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मार मेरा बाप। मुझे क्या देगा? मुझे मत मार मेरा बाप। तुम ही हो ना वो? मैं? तुम ही हो ना वो आदमी जिसने सुमित को आखिरी बार जिंदा देखा था? क्या मतलब? मतलब ये कि ये बिल हमें सुमित की जेब से मिला है। ये होटल पैलेस का बिल है। वहां जाने के बाद पता चला कि वो मरने से पहले वहां एक आदमी के साथ बैठा हुआ था, और जिस आदमी के साथ बैठा था उसका हुलिया तुमसे मिलता जुलता है। मुझसे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कल रात सुमित को मिला जरूर था, पर वो सिर्फ 8:30 बजे तक मेरे साथ था। उसके बाद वो कहीं चला गया। सुमित की मौत तुमसे मिलने के थोड़ी देर बाद ही हो गई। इसका मतलब है तुम जरूर कुछ न कुछ इस खून के बारे में जानते हो, या कम से कम इतना तो जरूर जानते हो कि वो उस वक्त कहां जा रहा था। जी नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो किसी से मिलने जा रहा था, पर किससे मुझे नहीं पता। सुमित की मौत सीवर रोड पर हुई है, और वो जगह आपके घर के काफी नजदीक है। कहीं वो आपसे मिलने तो नहीं आ रहा था? मुझसे? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या वजह हो सकती है?
किसने किया होगा ये खून बीच सड़क में? वो बेवकूफ सुमीत तो मर गया। अब ये लेटर मेरे पास है। इसकी मदद से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूं, जैसे उस सुमीत की थी। पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ होगा मेरे पास, सब कुछ। साहब और मत पीजिएगा, कहीं कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं होगा। खुद सुमित वो बेवकूफ था, उसने ये लेटर मुझे दे दिया, पर मैं ये लेटर किसी को नहीं दूंगा। बहुत संभाल के रखूंगा इसे। अजय, कहाँ थे तुम सुबह से? तुमने फोन भी नहीं किया। तुम्हारा इतना सारा काम पड़ा है। जानते हो डैडी मिस्टर राठौड़ कितने नाराज हो रहे थे? नाराज? मिस्टर राठौड़? भाई ऑफिस के काम के अलावा भी तो कई काम होते हैं। बिजी था। खैर अब आ गया हूं, जाकर मिलता हूं राठौड़ से, देखता हूं किस बात की परेशानी। ऑलराइट? कहाँ थे तुम सारा दिन? मुझे कमरे में तुम्हारी सिगरेट पीने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो शुरुआत है राठौड़, अभी तो मैं बहुत कुछ करूंगा। राठौड़, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा नाम लेकर बुलाए? मैं भी यशवंत को बुलाकर तुझे धक्के मारकर बाहर निकलवाता हूं। इतनी जल्दी भी क्या राठौड़? पहले ये तो देख ले। ये तुझे कहां से मिला? तुम खुद जानते हो कि सुमीत की मौत कैसे हुई। बस इतना समझ लो कि उसकी मौत के बाद उसका सब कुछ मुझे मिल गया। ये लेटर भी। कुत्ते? कुत्ते? कुत्ते नहीं, पार्टनर कहो। पार्टनर। क्या? हाँ, पार्टनर। सुमीत छोटा आदमी था, उसका थोड़े बहुत में गुजारा चल जाता था, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा चाहिए। तेरे बिजनेस में पार्टनरशिप। तेरे बिजनेस में जो कुछ भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। और अगर तूने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, इस शहर के हर बड़े वकील के पास इस लेटर की एक कॉपी है। क्या बात है राठौड़ साहब, अजय को पार्टनर बनाने की इतनी बड़ी पार्टी देकर आप यहाँ खड़े हैं। लगता है सारा गम शराब में डुबो दिया। आपके चेहरे से तो ऐसा लगता है जैसे किसी की मौत हो गई हो। मौत अब तक तो नहीं हुई है, लेकिन अब जरूर हो जाएगी। और राठौड़ साहब क्या हाल है? हाँ? निशा, रात तक बहुत हो गया, घर चलो। आयशा कहीं नहीं जाएगी। मैं जानता हूं राठौड़ साहब, आपको जल्दी सोने की आदत। आप जाना चाहते हैं जाइए, पर आयशा को तो पार्टी का। नहीं नहीं नहीं, मैं डैडी के साथ जाऊंगी। ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ? देखो पार्टी तो अभी
शुरू हुई। राठौर साहब, आप जाइए। देखिए, ऐसा तो मैं घर छोड़ दूंगा बाद में अपनी नई गाड़ी में जो आपने मुझे तोहफे में दी है। देखो अजय, आधी रात हो चुकी है और तुमने काफी पी रखी है। अच्छा होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, वरना डैडी बहुत नाराज होंगे। मैंने तुमसे कहा ना, उनकी चिंता करना छोड़ दो। मैं देखता हूँ क्या कहते हो। अजय, अजय, ईशा, ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? कहाँ थी अब तक? आयशा, तुम अंदर जाओ। मुझे तुम्हारे डैडी के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। बहुत सहन कर लिया मैंने तुझे। आज के बाद मैंने तुझे मेरी बेटी के आसपास भी देखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अब वो तेरी बेटी हो गई, हाँ? जब ऑफिस में सबके सामने उसे थप्पड़ मारा करता था, घर पे पीटता था, तब वो तेरी बेटी नहीं थी? हाँ? एक बात ध्यान से सुन ले राठौड़, मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, तेरी बेटी के साथ घूमूंगा। देखता तू मुझे कैसे रोकता है। वो हद से आगे बढ़ रहा है अजय। ये तो सिर्फ शुरुआत है राठौड़, आगे आगे देखते जाओ। ना तो मैं सिर्फ तेरी बेटी के साथ घूमूंगा फिरूंगा, बल्कि उसके साथ शादी भी करूंगा। ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? ये तुम क्या कह रहे हो? डैडी कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे डैडी मेरी मुट्ठी में है आयशा। इसका क्या कारण है ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिलहाल तुम उनकी चिंता करना छोड़ दो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले तक तुम डैडी से उतना ही डरते थे जितना मैं डरती हूँ। अब अचानक उन्होंने तुम्हें अपना पार्टनर बना लिया और तुम कुछ भी करते हो वो तुम्हें कुछ नहीं कहते, और अब इस शादी के लिए मान गए। आखिर ऐसी क्या बात है कि सब कुछ बदल गया आयशा। मैं बदल गया हूं, तुम्हारे डैडी बदल गए। खैर छोड़ो, तुम मुझसे शादी करोगी ना? एक शर्त पर। पहले तुम्हें मुझे कुछ बताना पड़ेगा। क्या? कि वो क्या राज है जिसकी वजह से तुम कुछ भी करते हो लेकिन डैडी तुम्हें कुछ भी नहीं कहते। नहीं आयशा, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हमारे बीच कोई राज नहीं रहना चाहिए। मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। ये सच है या भयानक सपना? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी डैडी की हैंडराइटिंग देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुमित वहां अचानक पहुंच गया और उसने तुम्हारे डैडी को अपने सामने ही मरते हुए देखा। फिर सुमित के ही सामने तुम्हारे डैडी ने इस पेपर पे लिख के दिया कि उन्हें राठौड़ ने ही मारा है। हमें ये लेटर्स
पुलिस को देनी चाहिए। पागल हो गई? पुलिस को देने से क्या फायदा? इस लेटर को हम हमेशा अपनी मुट्ठी में रखेंगे, फिर हम जो चाहेंगे वो राठौड़ वैसा ही करेगा। राठौड़ ने तुम्हें कुछ कर दिया तो? राठौड़ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस लेटर की कॉपीज मैंने अपने वकीलों को दे रखी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो सबसे पहले राठौड़ मारा जाएगा। जाकर देखो कौन है। तू क्या कर रहा है? मुझे कुछ करने की कोशिश मत करना। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तेरा बॉस बर्बाद हो जाएगा। हाँ देख, मैं सच कह रहा हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो सबसे पहले वो राठौड़ मारा जाएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना था शायद हो चुका है। क्या मतलब ये कि तू ये दारू पी रहा था ना? इस घर के हर पानी की बोतल में जहर मिला है। क्या? अजय, वो अजय, अजय, अजय कुछ बोलो। अजय, अजय बोलो। अजय, 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 राठौड़, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। राठौड़, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्या हो गया? अरे ये क्या? तूने मुझे मारने के लिए अपना आदमी भेजा। हाँ, यशवंत ने मुझे जहर दे दिया। मैंने यशवंत को भेजा। मैं तुझे क्यों मारूंगा? लेटर, वो लेटर, मैं तो मर जाऊंगा पर तू भी नहीं बचेगा। ठीक है, कर नहीं। पुलिस से नहीं बचेगा तू। वो लेटर पुलिस तक जरूर पहुंचेगा। तुझे मारने से मैं खुद मर जाऊंगा। बोल मैं तुझे क्यों मारूंगा? तूने सुमित को मारा और अब तू मेरी छुट्टी करना चाहता है। मैंने सुमित को मारा? मैंने सुमित को नहीं मारा।
नहीं मारा। सुमित को तो तूने मारा ताकि तुझे वो लेटर्स मिल जाए और तू मुझे ब्लैकमेल कर सके। नहीं, मैंने सुमित को नहीं मारा। मैं तो समझता था कि उन लेटर्स के लिए तूने सुमित का खून किया है, पर तूने सुमित को नहीं मारा। नहीं तो किसने मारा उसे? किसने? मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये खून मैंने नहीं किया। मैंने अजय को जहर नहीं पिलाया। इंस्पेक्टर साहब, आयशा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम भी तो वही थी जब अजय ने जहर से भरी शराब पी थी। आयशा इनको सब कुछ बता दो कि मैंने ये खून नहीं किया। आयशा बता दो। आयशा बताओ। आयशा केशव तुम भी तो वही थे। तुम इनको साफ साफ बता दो कि ये खून मैंने नहीं किया है। मैं? हाँ तुम भी वही थे ना? देखिए, आप मुझे इसमें मत फंसाइए। और पुलिस को वो लेटर भी तो मिला है जिसमें प्रकाश साहब ने साफ साफ लिखा है कि उनका खून आपने किया है। आपने खून किया है? जी हाँ, अजय के वकीलों ने हमें वो लेटर दे दिए और शायद इसीलिए इन्होंने अजय को मरवा दिया। नहीं, मैंने अजय का खून नहीं किया। मैंने अजय को नहीं मारा। इंस्पेक्टर साहब आप पुलिस स्टेशन चलिए, वहां जाकर देखते हैं। नहीं, मैंने उसको खून नहीं किया। सब कुछ ठीक तरह से हो गया ना आयशा? हाँ बिल्कुल ठीक यशवर। थैंक यू। जिसने मेरी डैडी का खून किया था, मैंने उससे बदला ले लिया। मैंने राठौड़ से बदला ले लिया। और उस अजय को पता भी नहीं चला कि तुमने उसे जहर दिया था। उस बेचारे को मरना पड़ा। मैं जानती थी कि मेरे डैडी के खून के बारे में सुमित के पास राठौड़ के खिलाफ सबूत है और उसके मरने पर वो सबूत पुलिस के सामने आ जाते थे। और बीच में अजय आ गया और वो लेटर उसके हाथ लग गए और राठौड़ फांसी के फंदे से बच गया। पर वो अब नहीं बच सकता। हाँ। अजय ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। क्या कहा था उसने कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो राठौड़ खत्म हो जाएगा, सारे सबूत पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। वो ये नहीं जानता था कि मैं भी यही चाहती थी, राठौड़ को खत्म करना, उसे बर्बाद करना। और सबसे ज्यादा मदद मेरी अजय ने की, पर जिंदा रहकर नहीं, मर कर।